में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ। जन सुधार अभियान छिड़ा आयोजन रखा गया है। कुछ ही क्षण पश्चात यह रैली जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त करने आए हैं। क्या जो रैली भव्यता से आपकी नजर से गुजर रही है, यह रैली यह संदेश देता है कि हमारा छत्तीसगढ़ नशा मुक्त हो और मांसाहार मुक्त हो। मानव तन अनमोल है ना इसे गवाओ विकारों में समृद्धि।
तप किया है, जो तपस्या की है, समाज कल्याण के हित को ध्यान में रखकर और इस संघर्ष में, इस महायुद्ध में परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से, आप समस्त लोगों का जो मुझे साथ स्नेह मिला है, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। इस प्रांगण में मेरे गुरु भाई बहन उपस्थित है। चिंतन का यह मंच नहीं है, पर इतना जरूर कहूंगी कि ये जो हम तपस्या कर रहे हैं, ये जो आज हम संघर्ष कर रहे हैं, गुरुवर श्री ने इसका फल और इसका आशीर्वाद पहले ही निर्धारित कर रखा है। आज जो हमने कर्म किया, गुरुवर ने हमें ये संदेश दिया, गुरुवर ने हमें ये बताया कि हमारा जीवन केवल आत्म कल्याण के लिए नहीं है। हम आत्म कल्याण अपना तभी कर पाएंगे जब जन कल्याण की दिशा में हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। आज जो हम समाज के लिए कर रहे हैं, हम उन लोगों को याद करें, उन देशभक्तों को याद करें, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करें जिन्होंने तप किया, संघर्ष किया, युद्ध किए और तब जाके आज हमें ये स्वतंत्र जीवन प्राप्त हुआ। और हम बड़े सम्मान से उनका नाम लेते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको अपने हृदय में स्थान देते हैं। आज भी ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य हैं, भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता हैं, एक सच्चिदानंद ऋषि जो आज इस समय पर हमारे आराध्य हैं। आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी को जब ये बताएंगे कि हम गुरुदेव भगवान के, हम परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य थे, तो वह आपसे पूछेंगे कि क्या आपने उनको नजदीक से देखा था? क्या आपने उनके चरण स्पर्श किए थे? क्या आप उनके साथ थे? क्या आप उनकी लीलाओं में शामिल थे? आपकी आने वाली पीढ़ी जब आप कहेंगे कि हाँ, हम उस वक्त पर थे, हमने उनके चरण स्पर्श किए, हम उनकी यात्रा के साथ चले, तो आपकी आने वाली पीढ़ी आप पर गर्व करेगी, आप उनके लिए भगवान की गौरव के पात्र होंगे। यह आप आज ही लिख कर रख लीजिए। यह तो हमारा सौभाग्य है। जब श्री राम आए, बहुत से लोग उनको पहचान नहीं पाए। उन्होंने कभी नहीं कहा अपनी पूरी यात्रा में मैं विष्णु का अवतार हूं। उन्होंने सिर्फ कर्म किया। कुछ लोग उनको समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए, और जब उनकी यात्रा पूर्ण हुई तब समाज समझा कि अरे श्री राम आए थे, भगवान विष्णु के अवतार आए थे। हम उनके साथ नहीं चल पाए, हम उनकी सेवा नहीं कर पाए, हम उनकी कृपा नहीं पा पाए। जब भी कोई आध्यात्मिक आयोजन या आध्यात्मिक की कृपा इसी से झलकती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आप कैसे पहचानोगे कि आप जो है ये व्यक्ति आध्यात्मिक है कि नहीं है, माँ की कृपा इसके ऊपर हो रही कि नहीं है। हमने कहा जिसका जीभ से लेके और तन मन तक जिसका बिल्कुल डिसिप्लिन में आ जाओ, समझो उसके ऊपर माँ गुरुवर की कृपा हो रही है। और जिसे जरा सी वो उदंडता दिखाई, चंचलता दिखाई, उछलता दिखाई, तो समझो कि अभी उसको अभी शेष बाकी है। चलिए, मेरे राम
के युग में नल नील को सौभाग्य मिला पत्थर में राम लिखने का, और वो पत्थर नहीं डूबेगा। कलयुग में सच्चिदानंद स्वरूप के आशीर्वाद से, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से, भगवती मानव कल्याण संगठन के आप लोगों को वो आशीर्वाद मिला है। जिस मनुष्य में आप दस्तक दे दोगे, जिस घर में आप दस्तक दे दोगे, वो घर, वो मनुष्य नशा मुक्त हो जाएगा। ये आशीर्वाद भगवान की। भगवती मानव कल्याण संगठन पूरे भारत में नशा मुक्त परिवार खुशहाल भारत के अंतर्गत आत्म कल्याण जन कल्याण के भावना से ओतप्रोत राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता की सेवा के लिए निःशुल्क निस्वार्थ सेवा भाव के साथ 186 देशों 186 जिलों में कार्य कर रहा है। और अब तक लगभग भारत और 7 अन्य देश मिलाकर लगभग 25 लाख से अधिक लोगों को नशे मांग से मुक्त कराकर माता आदिशक्ति जगदम्बा के चरणों से जोड़ दिया है। और ये मत सोचे कि हमने रैली निकाली, खूब भीड़ थी, मजा आ गया, नशा मुक्त हो गया। एक पत्थर में राम लिखने से पुल नहीं बना था, लाखों पत्थर में राम लिखना पड़ा था तब पुल बना था। एक रैली निकालने से छत्तीसगढ़ नशा मुक्त नहीं होगा। अभी हजारों किलोमीटर और सैकड़ों हजारों गांव आपको चलना पड़ेगा इस तपती धूप में, तब जाके यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन आएगा और नशा मुक्त की ओर ये प्रदेश बढ़ेगा। सरकार के पास 2 विभाग हैं, एक आबकारी है, एक पुलिस है। यहाँ के कप्तान एसएसपी बिलासपुर को भी मैं हार्दिक बधाई धन्यवाद देता हूँ। वो कम से कम 2 कदम चल के आए, यात्रा की शुरुआत में उन्होंने यात्रा का स्वागत किया, इसलिए उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत माँ भगवती की कृपा करें उन पर। तो सरकार आबकारी को बोलती है कि ठेके खोलो। ये बिलासपुर में इतने कम ठेके क्यों? अरे भाई 3 करोड़ की आबादी है छत्तीसगढ़ में, अब इसी 50 लाख शराब पी रहे हैं। 2 करोड़ लोग क्यों नहीं शराब पीते हैं? गाँव ठेके खोलो, गाँव ठेके खोलो। और पुलिस की कहेगी कोई भी शराबी दिखना नहीं चाहिए रोड पे, इतना मानो कोई भी अवैध शराब नहीं दिखना चाहिए। तो सरकार के जीवन से लेकर और सारी चीजों से लेकर दोहरी मापदंड है। हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलती है, मुख्यमंत्री जी बड़े खुश, सभी बहनों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए, 15-15 रुपए, 2,500 हजार रुपए आपके आ गए, हाँ आ गए। और शाम को उनके पतिया के निकाल लो, वो सब ठेके में चले गए, फिर सरकार के पास चले गए। सरकार इतनी चालाक है, उनको पता है कि हमने शराबी बना दिया समाज को, ये पैसे जाने दो, रात को ही मेरे पास आ जाएंगे ठेके के माध्यम से। आज से 1842 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कलकत्ता प्रोविंस में पहला ठेका खोला था। ये ठेका 10 साल बाद उसने कहा भाई मैं ठेका बंद कर दूंगा। बोले क्यों? बोले भारत के लोग दान धर्म दूध दही इसमें रहते हैं, शराब नहीं पीते हैं, इक्का दुक्का आते हैं, बाकी अंग्रेज आते हैं वही पी जाते हैं, ये लोग तो पीते भी नहीं है। 1942 में एक गवर्नर का लंदन के पार्लियामेंट में भाषण दे रहा है, उसने कहा मैंने भारत की रीढ़ की हड्डी में छेद कर दिया है। तो उसका मतलब क्या हुआ? बोले कि मैंने ऐसी आदत डलवा दी है चाय और शराब की कि आज पूरे भारत में 2000 ठेके खुल गए हैं। और ये कहावत है, किसी भी घर को बर्बाद करना हो उसके बालक को नशा सिखा दो, किसी भी मोहल्ले को बर्बाद करना हो उस मोहल्ले के 5-10 बालकों को नशा सिखा दो, किसी भी शहर को बर्बाद करना हो, किसी भी प्रदेश को बर्बाद करना हो, उनके युवाओं में नशे ड्रग्स प्रवेश करा दो, आने वाली पीढ़ियां स्वतः बर्बाद हो जाएंगी। 1857 में हमारा देश आजाद हो चुका होता और उसकी वजह से 1942 लग गए, 100 साल हमको और गुलामी झेलनी पड़ी।